हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज हम 2020 में टीसीएस द्वारा आयोजित एसएससी सीजीएल 2020 में पूछे गए नंबर सीरीज के प्रश्नों को देखेंगे। यह पार्ट 1 है, आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। इससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020, 2021 और 2022 में पूछे गए नंबर एनालॉजी के प्रश्नों के सभी सेट को हल करवाया है। आप उसे भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैसा आपको पता है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस जैसे सभी एग्जाम टीसीएस करवाता है, जिसे देखते हुए ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस आप करते रहिए ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। नंबर सीरीज के प्रश्नों को करने से पहले आपको स्क्वायर, क्यूब याद होने के साथ साथ नंबर के बीच नंबर गैप या प्राइम नंबर का गैप भी हो सकता है। यह आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि गैप आपका स्क्वायर, क्यूब, नंबर या प्राइम नंबर का हो सकता है। यदि गैप अधिक का है तो आपको मल्टीप्लाई करके भी चेक करना होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो चलिए पहले प्रश्न को लिखते हैं। ये दिया हुआ है 24, 35, 51, 73, 102 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोगों को नंबर का गैप देखना चाहिए। तो इसके बीच में कितना का गैप है? ये है 11 का गैप। इसके बीच में कितना का गैप है? +16 का गैप है। इसके बीच में कितना का गैप है? यह है आपका 22 का गैप है। और इसके बीच में कितना का गैप है? यह है आपका 29 का गैप। तो हम लोगों को यहाँ का गैप निकालना है। तो इसके लिए अब हम लोग इसका भी गैप चलिए देखते हैं कितना का है। तो इन दोनों के बीच में कितना का गैप है? तो 11 और 16 है। तो इसके बीच में कितना का गैप है? 5 का। इन दोनों के बीच में कितना का गैप है? 6 का। इन दोनों के बीच में कितना का है? 7 का। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों के बीच में कितना का गैप होगा? +8 का गैप होना चाहिए। तो +8 का गैप होने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 29। और इस 29 में अगर हम 8 को ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 37। तो इसका मतलब अब इन दोनों के बीच में कितना का गैप होगा? 37 का। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 102 दिया हुआ है और यहाँ पे 37 है। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ये आ जाता है 139। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अब अगले प्रश्न में हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं? 4 और 11 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 को अगर हम 2 से इंटू करते हैं और इसमें अगर हम 3 ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? 11। अब इस 11 को 31 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 11 × 3 -2 कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। अब इस 31 में 65 जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 31 × 2 + 3 करेंगे। ये क्या हो गया? 65। अब उसी तरह यहाँ क्या जा रहा है? 65 × 3 -2 कर रहे हैं, तो हो जा रहा 193। इसका मतलब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो नंबर है उसको पहले इंटू करना है 2 से और उसमें 3 ऐड होगा। और दूसरे नंबर में 3 इंटू होगा और 2 से माइनस होगा। फिर उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे दोबारा से चलेगा। जैसे यहाँ 4 × 2 किया था, तो उसी तरह 31 × 2 हो गया, +3 हो गया और यहाँ पे × 3 होके -2 हो गया। अब जो पैटर्न आएगा उसमें क्या होगा? ये 193 जो है, 193 में जो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ है वही होगा। × 2 करेंगे और +3 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 386 + 3। तो ये टोटल आ जाएगा 389। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगले प्रश्न को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। ये है 27, 30, 37, 50। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है और उसके बाद है 98। तो हम लोग पहले गैप निकालते हैं। इन दोनों के बीच में कितना का गैप है? 3 का। इसके बीच में कितना का गैप है? +7 का। इसके बीच में गैप है +13 का। उसके बाद का क्या गैप होगा वो निकालना है और बाद का नंबर 98 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 3 जो है वो क्या है? प्राइम नंबर। 3 के बाद क्या आता है? 5।
वो यहाँ पे स्किप किया हुआ है, और 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 7, तो यहाँ पे 7 का गैप है। उसी तरह 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 11, तो 11 को यहाँ स्किप किया गया है। उसके बाद 13 आता है, तो 13 का गैप है। तो उसी तरह अगर हम लोग निकालते हैं तो 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 17 आता है, जिसको हम लोगों को स्किप कर देना है। और 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 19 आता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो 19 का गैप होगा। यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 19 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 69। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 69। अब आगे का भी आप चेक कर सकते हैं इसी तरह। ये 19 है, 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 23 आता है, जिसको हम लोग स्किप कर देंगे और उसके बाद का हम लोग प्राइम नंबर जो होगा वो लेंगे। तो इसके बाद का प्राइम नंबर क्या आता है 29 होता है। तो इसका मतलब ये जो 69 है, 69 में कितना ऐड हो जाएगा 29 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 23 प्राइम नंबर नहीं लेके हम लोगों को 29 लेना है। ये आ जाएगा आपका 9 9 18, हाथ में 1, 6 में 2 ऐड होगा 8, 8 में 1 ऐड हो जाएगा 9। इसका मतलब 98 यहाँ पे जो दिया है वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 69। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी गैप ज़्यादा का नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, उसके बाद अचानक से यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होगा इस क्वेश्चन को देख के स्किप कर देंगे, लेकिन हम लोग चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाना है। इस प्रश्न को हल करने से पहले आपसे यह अनुरोध रहेगा कि पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर सॉल्यूशन देखें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें कितने क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे हैं और किस में आपको कठिनाई हो रही है। जिसमें आपको कठिनाई हो रही है उसे नोट कर ध्यान में रखें और प्रैक्टिस करते रहें। तो इस प्रश्न में भी हम लोग चलिए सबसे पहले गैप निकालते हैं। तो इस दोनों के बीच में कितना का गैप है, ये है आपका +12 का। उसके बाद यहाँ पे गैप है +13 का। उसके बाद यहाँ पे गैप कितना है +5 का। उसके बाद यहाँ पे है +32 का। और उसके बाद यहाँ पे कितना का है -32 का। और उसके बाद का जो नंबर है वो हम लोगों को निकालना है। तो अब हम लोग चलिए ये दोनों का गैप देखते हैं कितना है। इन दोनों के बीच का गैप है 1। इसके बीच का गैप है आपका -8। उसके बाद का गैप यहाँ पे है 27 का। और उसके बाद यहाँ से यहाँ का क्या गैप है वो हम लोग देख लेते हैं, ये है -64 का। ये कैसे है आपको समझ में आया। ये 12 में 1 ऐड हो रहा है 13, तो ये +1 का गैप हो गया। फिर 13 में 8 माइनस होगा तो 5 का गैप हो गया। उसी तरह 5 में 27 अगर हम ऐड करते हैं तो 32 हो जाएगा। और जब 32 में हम -64 करेंगे तो ये -32 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या पैटर्न देख रहे हैं वो आप समझिए। ये हो गया आपका 1 का क्यूब और -8 जो है वो हो गया -2 का क्यूब। उसी तरह ये हो गया 3 का क्यूब और ये क्या हो गया -3 का क्यूब। तो आपको आगे का पैटर्न अब समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों के बीच में कितना का गैप होगा। ये होगा 5 का क्यूब का गैप होना चाहिए, यानी 125 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ -32 और -32 में 125 का गैप होने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इस 125 में 32 हम लोग माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा आपका +93। इसका मतलब ये जो 40 है उसमें हम लोगों को 93 ऐड करना होगा। तो 93 में हम लोग अगर 40 ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 13। ये हो जाएगा 133, ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न को भी हल करने से पहले हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि ये इसी तरह आपको स्क्रीन में दिया होगा। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले चलिए हम लोग गैप निकालते हैं। इसके बीच में गैप है आपका +8 का, यहाँ पे है +9 का, यहाँ पे है आपका +12 का, उसके बाद यहाँ पे है +17 का, उसके बाद यहाँ पे है +24 का, उसके बाद यहाँ पर है +33 का और उसके बाद यहाँ पे है +44 का। और आगे का नंबर हम लोगों को निकालना है। अब हम लोग यहाँ का भी गैप चलिए देखते हैं कि कितना है, उससे ये हो सकता है क्लियर हो जाए।
तो यहाँ पे गैप है +1 का, यहाँ पे गैप है +3 का, यहाँ पे गैप है +5 का, यहाँ पे गैप है +7 का, यहाँ पे उसी तरह कितना हो जाएगा 9 का। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो ऑड नंबर है उसका गैप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके बाद +11 का। उसी तरह आगे का जो नंबर है उसमें कितना का गैप होना चाहिए, +13 का। तो 13 लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इस 44 में ये 13 ऐड हो जाएगा, तो 44 में हम 13 ऐड करेंगे, ये हो गया 57। इसका मतलब यहाँ पे अब जो गैप होगा वो कितना हो जाएगा, +57 का। तो ये कितना है 152 यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें ऐड हो जाएगा आपका 57। तो ये कितना हो जाएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9, 5 में 5 ऐड होगा, ये होगा 0, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 209 वो सही होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग फिर से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप एग्जाम में भी इसी तरह से कीजिएगा। तो इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, ये है आपका +15 का, उसके बाद है +22 का, उसके बाद है +30 का, उसके बाद है +39 का, और आगे का जो नंबर है वो हम लोगों को निकालना है। अब इसके बीच का गैप चलिए हम लोग देखते हैं कितना है। तो इसके बीच है +7 का, यहाँ पे गैप हो रहा है +8 का, यहाँ पे हो रहा है +9 का। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, 7, 8, 9 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना का गैप होगा, यहाँ पे होना चाहिए +10 का। तो +10 का कैसे गैप होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 39, इस 39 में ये 10 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। अब इस 49 में यहाँ से यहाँ का गैप निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 143 में 49 को हम लोगों को ऐड कर देना होगा, ये हो जाएगा 3 + 9 12, 4 4 8 और 1 9 और 1, इसका मतलब 192 जो है ऑप्शन नंबर ए वो सही होगा। अब उसी तरह अगले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये इसका डबल है 24 का, इसका मतलब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 24 + 2 ये हो गया 48। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 का गैप है, ये कैसे आएगा, इस 48 में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 51। अब इस 51 से 204 में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा वो हम लोग देखते हैं। 51 में अगर हम 4 इंटू करेंगे ये हो जाएगा 204। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, इंटू 2 हुआ, उसके बाद ये इंटू का साइन हट के प्लस आ गया, और 2 के बाद क्या आ गया 3। उसी तरह अब इस प्लस को रिप्लेस करके आ जाएगा यहाँ पे इंटू, और ये जो 3 है ये बन जाएगा 4। यहाँ 2 था तो 3 बना, 3 था तो 4 बना। अब इसी तरह हम लोगों को क्या करना होगा, इंटू क्या बन जाएगा फिर से प्लस। अब 204 से 209 आना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ इंटू था, प्लस था, फिर इंटू आया, अब क्या होगा फिर से प्लस होगा। तो 204 में क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ 4 था तो एक और बढ़ेगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो गया 209। अब इसी तरह आगे का निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो प्लस है अब प्लस चेंज हो जाएगा किस में, इंटू में, और ये 5 किस में चेंज हो जाएगा, 6 में। ये कितना आ जाएगा, 6 9 54, 6 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 + 5, 5 हो गया, और 6 दूनी 12। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1254, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यह था नंबर सीरीज के प्रश्न का पार्ट 1। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आने वाला है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।